नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ की। हमने वृषभ तक देखा है, मिथुन की बात करेंगे। अरे सॉरी, नवंबर मंथ की। बहुत अक्टूबर हो गया तो अभी तक उतरा नहीं है। नवंबर की बात करेंगे, नवंबर 2023 मिथुन राशि और लग्न के लिए। ये मिथुन की कुंडली है और ये लास्ट डेट है नवंबर की, 30 नवंबर की। क्या सिचुएशन है, केतु यहाँ पर शुक्र के साथ यहाँ बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, और सूर्य मंगल जो है वो यहाँ पर है छठे भाव में। बुध आपका सप्तम भाव में है। शनि यहाँ पर काफ़ी समय से बैठे हुए हैं अपनी ही घर में, भाग्य भुवन में, और राशि है कुंभ उनकी। राहु यहाँ पर आए हैं 30 अक्टूबर को, और नवंबर पूरा मतलब 1.5 साल रहने वाले हैं। तो राहु तो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं अब। और गुरु जो है वो यहाँ पर है, मई तक यहाँ ही रहेंगे, और वो मेष में है, राहु से अलग हो गए। तो पूरा ये मंथ एंड का चार्ट है, तो पूरे महीने में क्या होगा उसकी हम बात करेंगे, ये ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कि एक तो मैंने शुक्र राहु पे अलग से वीडियो दिया है। ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है नवंबर में शुक्र और राहु का, वो बहुत ही खतरनाक है। वो आपको अट्रैक्ट करवा सकता है, किसी के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है, आपका अफेयर बढ़ सकता है, आपको रिलेशनशिप दे सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है। और उसके वीडियोस मैंने बनाए, आपने नहीं देखे तो देखिए। और वो बहुत ही खतरनाक है, आपको सही दिशा नहीं देगा, वो सही व्यक्ति नहीं देगा, सही वस्तु नहीं देगा। अट्रैक्शन वस्तु का भी हो सकता है, विषय कोई भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, तो उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा, आपको तकलीफ़ ना दे। दूसरी चीज़, नवंबर महीना अच्छा है, सो टेंशन मत लीजिए। गुरु यहाँ से अलग हो गया, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि अरे ये अब नया टेंशन है, दिस इज़ ओनली रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। ठीक है, और बाकी सब चीज़ों में चीज़ें अच्छी है। यहाँ पर आपका केतु शुक्र है, केतु के साथ शुक्र जब आ रहा है तो वो अपनी नीच राशि में आ रहा है, और राहु की यहाँ उच्च दृष्टि है। तो शुक्र उतना नेगेटिव फल स्थान को लेके नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए, एक चीज़ समझिएगा कि शुक्र राहु कॉम्बिनेशन अलग इफेक्ट दे रहा है स्थान को लेके, वो घर प्रॉपर्टी को लेके नेगेटिव नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपको किसी के रिलेशन की वजह से आपकी रहने की जगह छोड़नी पड़े। अच्छा, वो आपको अच्छी प्रॉपर्टी नहीं देगा ये समय में। आपको अगर प्रॉपर्टी परचेज करनी है पर्टिकुलर मिथुन वालों को, या बेचनी है, दिस इज़ नॉट द टाइम, करेक्ट टाइम नहीं है। आप वेट कीजिए थोड़ा। ठीक है, यहाँ से शुक्र को तो कम से कम निकलने दीजिए। केतु यहाँ 1.5 साल बैठा है, तो वहाँ पर आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए प्रॉपर्टी लेने के या बेचने के। इवन आपके मदर को छोड़ के आप मत जाइएगा ये समय में। नवंबर में, नवंबर महीने में आपको हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से, खासकर मदर से और इवन फादर से, बिकॉज ऑफ राहु, किसी तीसरी व्यक्ति की वजह से उनको छोड़ने की आप कोशिश करेंगे, आप पछताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो राहु शुक्र अब देख लीजिएगा। सूर्य मंगल यहाँ पर जो है छठे भाव में, अपने घर में मंगल है, सूर्य वहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये दोनों साथ में अंगारक योग में है, मंगल कारक है। आपको अपने जॉब में ध्यान रखना है कि आपका गुस्सा, आपका जो अग्रेशन है, उसकी वजह से आपका काम छोड़ के आप अचानक से हुआ कि नहीं करना है मुझे काम, करके आप निकल गए, फिर आपको ज़्यादा या जल्दी काम नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा आपका कि यहाँ पर ये नवंबर में कोई निर्णय जॉब से रिलेटेड आपको बड़े नहीं लेने हैं। अच्छे निर्णय लीजिए, लेकिन नेगेटिव मत लीजिए कि छोड़ देना है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्रेशन को कंट्रोल कीजिए, उसके लिए सूर्य की पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र स्तोत्र कीजिए। क्या है सूर्य मंगल? सूर्य एनर्जी है, और मंगल जो है वो गुस्सा है। ठीक है, एक होता है आपके पास एनर्जी है और दूसरा है गुस्सा, दोनों मिलते हैं तो वो एनर्जी को गुस्से में रॉन्ग, सपोज़ आपके हाथ में बम है तो वो एनर्जी है, अब गुस्सा नहीं है तो वो बम पड़ा रहेगा। ठीक है, लेकिन गुस्सा आया तो आपने कहीं भी फोड़ दिया, फेंक दिया किसी के भी ऊपर, तो वो रॉन्ग डिसीजन होगा। जॉब में आप वही करेंगे। ये रोग ऋण शत्रु भाव है, जॉब का है, तो ना लोन कर्ज लेने हैं, गुस्से में किसी को देने के लिए दिखा देते हैं, यहाँ से लोन लिया, ये किया, मत कीजिएगा। नवंबर में आपको जॉब नहीं छोड़ना है, आपको कोई जॉब छुड़वाएगा नहीं, आप खुद ही यहाँ निर्णय लेंगे रॉन्ग। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको कोई रोग नहीं होगा आपके गुस्से की वजह से, हाइपरटेंशन, आपको हाई बीपी, लो बीपी, वो सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ योर अग्रेशन यहाँ होगा। सो बी केयरफुल नवंबर में, और कुछ नहीं, आपके लिए टेंशन नहीं है। ये दोनों का जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर ये अच्छा, शनि अपनी जगह पर है, बहुत अच्छे हैं, भाग्य भुवन में।
ज़बरदस्त सपोर्ट किए हुए हैं। एक होता है ना कि क्रिकेट में जैसे अभी चल रहा है, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बट एक बंदा पूरा छोर संभाले हुआ है, एक बैट्समैन, एक बॉलर, पूरा एक साइड पूरा उसने पकड़ के रखा है कि ताकि चीज़ें बेहतर होती रहे, मैच लाइव रहे दोनों ओर से। किसी टीम में बॉलर है, किसी में बैट्समैन है। तो यहाँ शनि आपका वो बंदा है, आपको सारी चीज़ों में बैलेंस रखेगा, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको टिका के रख रहा है। तो शनि यहाँ पर बहुत अच्छा है आपके लिए। जिनकी शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनको ये शनि बहुत बेनिफिशियल है। ओके, राहु यहाँ अच्छा है कर्मस्थान में, नेगेटिव नहीं है, आपका कर्मस्थान स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यहाँ पर भी दृष्टि है राहु की, सूर्य को वो थोड़ा सा ग्रहण लगा रहा है, अभी ग्रहण गया तो वो ग्रहण लगा रहा है दृष्टि से, लेकिन ये स्थान को उसकी 9वीं दृष्टि जो है वो ज़रा यही ध्यान रखना है कि आपको एक तो गुस्से में जॉब नहीं छोड़ना है, जॉब में बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। आपका जो बिज़नेस चल रहा है उसमें भी आपको बड़े अपने एम्प्लॉयज़ के साथ टेंशन में नहीं उतरना है, वरना वो छोड़ के चले जाएंगे, आपका काम अधूरा रहेगा, पेंडिंग रहेगा, आपके ऑर्डर्स नहीं पूरे कर पाएंगे, आपका काम ख़राब हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अब मैं देखिए, कुछ लोग कहते हैं अरे मिथुन वालों का तो यही होता है, नेगेटिव ही होता है। वही सारे लोग कहते हैं कि वृषभ वालों का तो ऐसा ही है, वृश्चिक वालों का तो ऐसा ही है, मेष वालों का तो ऐसा ही है, मीन वालों। ये आपके पर्सनल ग्रह है, आपको परेशानी जो हो रही है आपको हो रही है, सबको नहीं हो रही है। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो नेगेटिव नहीं है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। जो चीज़ें आपको अच्छा अच्छा तो बहुत लोग बोल देंगे, बहुत सी दुनिया में हमें लोग बोलते हैं अरे ऐसा, बट प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, मैं वो बता रहा हूँ, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम्स ये सारे हैं, सॉल्यूशन यहाँ शुक्र राहु का ये है कि आपको अपना ध्यान रखना है, उलझना नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ों में, मैरिटल अफेयर्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल या इवन अफेयर्स में निर्णय नहीं लेने। ओके, यहाँ जॉब नहीं छोड़ना है, ऐसे विचार आएंगे। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके थॉट में वही चलेगा, गुस्से आए मैं अरे सीनियर को मैं ये बता दूंगा, इस बार छोड़ देता हूँ, नहीं करना है। वही सीनियर्स आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे जब ग्रह बदल जाएंगे। तो समय निकालना सीखो, स्ट्रेस मत लो, एनर्जी को सही दिशा दो, और उसके लिए मंत्र, स्तोत्र, प्राणायाम, पूजा पाठ हमारे शास्त्र में दिए हैं, तो वो कीजिए आप। हम जिनको मानते हैं, आप किसी को भी मानते हैं, उनका पूजा पाठ कीजिए। इसके बाद ये राहु आपको प्रोफेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। यही समय में आपको एक तरफ प्रोफेशनली राइज भी करवाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में डालेगा। वहीं पर आपको काम में गुस्सा आएगा। अगर आप बिज़नेस में हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ पे, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपने सीनियर्स या जूनियर्स या कलीग पे, और अल्टीमेटली यहाँ पर आप लॉस करेंगे। राहु का प्रोग्रेस आपको प्रोफेशनली और बिज़नेस में बहुत कुछ देना चाहता है, बट बिकॉज ऑफ दैट रिलेशनशिप और एनी अदर थिंग आप अपने निर्णय को गलत दिशा में ले जाके लेंगे, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, समझे आप। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी ये जो दृष्टियाँ हैं ना गुरु की, हमने ऑलरेडी बात की हुई है, ये बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देंगे। गुरु आपको बैलेंस करेंगे। आपका सोर्स देखिए, शनि ने भाग्य से आपको सपोर्ट किया है, गुरु आपको सोर्स ऑफ इनकम से सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सोर्स बंद नहीं करने देंगे। शनि की यहाँ नीच दृष्टि है, फिर भी गुरु आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं करने देंगे जब तक आप खुद नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, इसकी वजह से, गुस्से की वजह से, आपके अफेयर की वजह से अगर आप अपना सोर्स छोड़ देंगे तो फिर गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसमें बेनिफिट शनि की नीच दृष्टि का, शनि को मज़ा वहाँ आएगा। शनि आपके लिए सब कुछ बैलेंस कर रहा है, लेकिन 1-2 नो बॉल वाइड बॉल भी दे रहा है। तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो है सोर्स ऑफ इनकम, उसको छूना नहीं चाहिए कोई भी। गुरु का मंत्र कीजिए, स्तोत्र कीजिए, पाठ कीजिए। गुरु की दृष्टियाँ अच्छी है, सारी चीज़ें बैलेंस रखेगी, आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। दिस इज़ अनदर बिगेस्ट पॉइंट। शनि के बाद अगर कोई अच्छा बैट्समैन या बॉलर है तो वो है आपका ये स्थान, सप्तम भाव। यहाँ पर गुरु की दृष्टि, आपके लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर आपको ज़बरदस्त सपोर्ट करेगा। आपकी जीवन में सुख समृद्धि टिकी रहेगी, बनी रहेगी नवंबर में, और बढ़ेगी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर लाइफ पार्टनर। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, बुध पे दृष्टि है। बुध आपका लग्नेश है, सुख भाव का मालिक है। तो ये सारे ग्रह आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, आपकी करियर को, आपके रिलेशन को। बुध यहाँ पर गुरु की दृष्टि में अपने घर में, ये गुरु का अपना घर है इसलिए पावरफुल है, गुरु की दृष्टि पावरफुल हो जाती है। और बुध पे है जो कि लग्नेश है, चतुर्थ भाव, सुख भाव का मालिक है। सुख की अनुभूति
चाहे कम हो बट सुख कम नहीं करने देगा, ये गुरु आपका ज़बरदस्त है। तो ये दोनों आपके लिए अच्छे हैं और यही चीज़ आपके जीवन में अच्छी है। जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं, जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और जो लोग कंप्यूटर साइंस में पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं उनके लिए, और जो लोग पेट्रोल, ऑयल, गैस इन सारी इंडस्ट्री में हैं उनके लिए ये समय में राहु और शनि ज़्यादा पॉजिटिव है। गुरु तो अच्छा है ही है, राहु भी बहुत अच्छा है। आपको किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, किसी को केमिकल इंडस्ट्री में जाना है, किसी को अपना पेट्रोल पंप बनाना है, किसी को ऑयल गैस पेट्रोल से बेनिफिट लेना है, केमिकल्स से लेना है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। यहाँ राहु आपको सपोर्ट करेगा, बाकी सब ग्रह भी अच्छे हैं, शनि भी अच्छा है, सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। सो डोंट वरी। और ये समय में कुछ चीज़ें देखिए, हर महीने में कुछ चीज़ें संभालनी होगी, कुछ मैनेज हो रही है और कुछ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसको और ज़्यादा करना है। फोकस जहाँ अच्छा हो रहा है उस पर ज़्यादा कीजिए, तो नेगेटिव पर से फोकस हट जाएगा, वो ज़्यादा बेटर होता जाएगा। यही एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट है, आपको सिर्फ वही करना है। यहाँ ऐसा नहीं है कि अरे हमारा तो ऐसा है, डोंट डू। ये एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ को बदल सकती है अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलना समझना सीखें। मैंने एस्ट्रोलॉजी पे वीडियो शुरू किए, नंबर्स पे, न्यूमरोलॉजी पे, बहुत अलग है, बहुत ही अलग निचोड़ दिया है मैंने उसमें आपको अब तक के अनुभव का, और वो नंबर्स पे, आपके डेट ऑफ बर्थ पे। दूसरा मैं लेके आ रहा हूँ कुंडली कैसे देखे, उसके पार्ट्स हैं ऑलरेडी मैंने दिए हुए हैं पहले, बहुत बरसों पहले, फिर से लेके आ रहा हूँ नए सिरे से। वो भी देखिए, समझिए, अपनी कुंडली आपको पता होनी चाहिए, आपकी दशाएं पता होनी चाहिए। सो ये मिथुन वालों के लिए है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।